तो चलो अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में आने वाले ग्राफ्स को। तो पहले टाइप का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डीटी ग्राफ। सिंपली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है स्पीड। तो क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देकर उससे स्पीड पूछा जा सकता है। स्पीड फाइंड करने के लिए सिंपली आप स्लोप को फाइंड कर लोगे और स्लोप फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो आप ग्राफ के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेना, उनके कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको इजीली स्लोप मिल जाएगा ग्राफ का। जो भी स्लोप का वैल्यू होगा वही उस ग्राफ के लिए स्पीड का भी वैल्यू हो जाएगा। और इस ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं बताता, तो एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले केस को। तो डीटी ग्राफ के अंदर पहला केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो ग्राफ का नेचर आप यहां पर देख सकते हो कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कहीं पर ऐसा दिखे क्वेश्चन में, एक स्ट्रेट लाइन है और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अभी जस्ट हमने समझा था कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ग्राफ में भी आप इसे देख सकते हो 0 से 1, यानी कि यहां पर टाइम गैप है 1 सेकेंड का, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस चला 5 मीटर्स। नेक्स्ट 2 से 1 सेकेंड तक, अगेन टाइम गैप है 1 सेकेंड का, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस चला 5 मीटर्स। तो आप देख सकते हो टाइम गैप सेम है 1 सेकेंड और डिस्टेंसेस भी सेम है 5 मीटर ईच। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपको याद रखना है कि ग्राफ अगेन हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिला। और ये स्ट्रेट लाइन किस तरीके का है, ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टाइम एक्सिस के साथ सर्टेन एंगल पर है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये थीटा एंगल पर है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखे और ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखे जो कि एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखना, ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं थर्ड केस को। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में याद रखिएगा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है डीटी ग्राफ, वो एक कर्व होता है। तो ग्राफ का नेचर होगा कर्व। अगर आपको कर्व ग्राफ दिखे कहीं पर तो आप समझ जाना कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ रहा हो टाइम के साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ आपको अपवर्ड फेसिंग मिलेगा। जो कर्व होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, ऊपर के साइड ओपन होगा। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ, यानी कि टाइम बढ़ रहा हो लेकिन ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो रहा हो, तो कर्व हमें डाउनवर्ड फेसिंग मिलेगा। और इस केस में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्लास 9 के अंदर हम लोगों ने नाम दिया है डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन का केस है, ये रिटार्डेशन। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पर स्पीड इंक्रीज होगा टाइम के साथ, स्पीड डिक्रीज होगा टाइम के साथ। तो ये दोनों ही ग्राफ्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। हमने डिस्कस कर लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ को, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये ऑलमोस्ट सेम ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा ही। यहां पर जो स्लोप है ये हमें वेलोसिटी बताएगा, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप हमें स्पीड देता था। स्लोप के लिए अगेन आप उसी सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और a यहां में इस बार भी कुछ नहीं देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में। तो पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो हम जैसा कि जानते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कि यहां पर ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो यहां पर वेलोसिटी आप 0 कह सकते हो। वेलोसिटी अगर 0 है यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ग्राफ पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो अगर, तो ग्राफ का नेचर होगा एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन, एंड ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टाइम एक्सिस के साथ सर्टेन एंगल पर होगा। लेट से थीटा एंगल पर है। ठीक है, तो वही सेम बात। थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, और इसके अंदर दो केसेस बनेंगे। अगर वेलोसिटी
टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो, वेलोसिटी बढ़ रहा हो टाइम के बढ़ने के साथ साथ, तो ग्राफ यहां पर हमें कर्व ही मिलता है दोनों ही केसेस में, लेकिन ये कर्व अपवर्ड फेसिंग होगा, अपवर्ड फेसिंग अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो या फिर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा हो, दोनों सेम ही बातें हैं। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, ग्राफ अपवर्ड फेसिंग, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है, सेम ही बातें हैं। अगर वेलोसिटी टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ का नेचर जो होगा वो कर्व डाउनवर्ड फेसिंग होगा, डाउनवर्ड फेसिंग कर्व हमें देखने को मिलेगा यहां पर। और इस केस में हम एक्सेलेरेशन को नेगेटिव कह सकते हैं, एक्सेलेरेशन यहां पर नेगेटिव है, इसे आप रिटार्डेशन कहो या डिसेलरेशन कहो, ये वही बातें हो गई। चलो अब डिस्कस करते हैं थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ, जो कि है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें एक साथ ही समझ लेंगे। तो याद रखना पहला पॉइंट कि स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, इन दोनों ही ग्राफ्स में जो स्लोप का वैल्यू होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, दोनों ही ग्राफ्स में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। दूसरा बात ये कि स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो एरिया होता है ये हमें डिस्टेंस देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना कि दोनों ही ग्राफ्स के लिए स्लोप का वैल्यू हमें एक्सेलरेशन देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ये हमें डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके केसेस को। तो पहला केस ये है कि जब बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो पहले इसका मतलब समझो, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगा स्पीड या वेलोसिटी का वो फिक्स्ड होगा। लेट्स से वेलोसिटी है अगर 5 मीटर पर सेकंड, तो यही सेम वेलोसिटी होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसी को कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम अप्लाइज विद द स्पीड, स्पीड का जो भी वैल्यू होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिलेगा। इस ग्राफ को अगर हम समझे तो यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये ग्राफ तब बन रहा है, इस तरीके का स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देखने को तब मिलेगा जब स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स्ड हो। तो इस तरीके के ग्राफ को देखकर ये मत सोच लेना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट वेलोसिटी उसका हर जगह सेम रहेगा, कितने समय बाद भी अगर हम देखें तो वेलोसिटी फिक्स्ड रहेगा, इसलिए हमें यहां पर स्ट्रेट लाइन देखने को मिला। हाँ, अगर इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन यहां पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए एक्सेलरेशन 0। ये था पहले टाइप का ग्राफ। अब हम समझते हैं सेकंड केस को। तो सेकंड केस के अंदर हमारे पास दो टाइप के ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का केस है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। तो पहले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब समझ लो कि एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू होगा वो यहां पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू हो एक्सेलरेशन का, लेट्स से एक्सेलरेशन है अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, लेट्स से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो यूनिफॉर्म होने का ये मतलब है पहले तो। अब हम ग्राफ को समझते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा जो कि कुछ एंगल पर होगा, एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के साथ, और ये स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप है, ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इस केस में समझ जाना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ये यहां पर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहो वो बढ़ रहा होगा, और ग्राफ का नेचर तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा होगा ग्राफ का लाइन, और अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा जो कि टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ सर्टेन एंगल पर होगा। ठीक है, अगला केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब समझते हो, एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव होगा, जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, नेगेटिव जा रहा होगा स्लोप। ठीक है, तो लाइन हम देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है, ऑल्दो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है ये, लेकिन नीचे के साइड जा रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो इस तरीके का अगर ग्राफ देखने को मिले तो समझ लेना कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। एक्सेलरेशन है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बॉडी की।